क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में चार शेड दिए हुए हैं। इफ ए बी और सी और डी अगर ये हो तो हमें इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। हम पहला फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट में कि अगर ये सब ए बी सी और डी के मान हमें दे रखे हैं, अगर ये है तो हमें याद करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये इक्वल होगा या नहीं होगा, इसको हमें याद करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लेके चलते हैं। LHS को सोल्व करते हैं कि LHS का मान क्या आता है। तो LHS इक्वल टू हम लेते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हमारा मान हो गया। तो अब हमें इसको ओपनली सोल्व करें, डायरेक्ट सोल्व करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी यहाँ से हम डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बी और इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। बी और सी का इंटरसेक्शन मतलब अर्थात इन दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट है, बी और सी में जो भी कॉमन एलिमेंट है वो लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो इनमें कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है। तो बी और इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो बी और इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आएगा, ये तो इस प्रकार से क्रॉस फाई आ गया। बी इंटरसेक्शन सी, क्यों बी और सी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो फाई आएगा। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास फाई आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हमारे ए क्रॉस फाई, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा था, अगर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं फाई के साथ में तो वो भी फाई आता है, और अगर किसी का क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो वो भी फाई आएगा। तो इसका मान आ गया हमारे पास डायरेक्ट फाई आ गया। ये तो गया LHS। अब बात करते हैं RHS की। ठीक है, RHS में दिया हमें ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, अर्थात ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन लेते हैं और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो डायरेक्ट लेंगे ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन, ए क्रॉस बी। तो इसका पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, हम इसको अलग अलग करते हैं। ठीक है, बाद में क्योंकि इसके एलिमेंट्स खूब बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे, तो ए क्रॉस बी निकालते हैं पहले। तो ए क्रॉस बी में हमारे पास क्या आएगा, ए क्रॉस बी में तो 1 1 1 1। ठीक है, इसी प्रकार 1 2 1 3 और 1 4। ठीक है, ये तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ बन गया। इसी प्रकार आगे बना देता हूं मैं सभी को। ये होगा सेकंड के साथ बनाएंगे 2 1 2 2। ठीक है, 2 3 और 2 4। ये तो बन गया ए क्रॉस बी, बन गया हमारा ए क्रॉस बी बन गया। अब उसमें सेकंड है ए क्रॉस बी और साथ में है ए क्रॉस सी। तो ए और सी का इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए क्रॉस सी निकालते हैं, फिर उसका इंटरसेक्शन करवा देंगे ए क्रॉस सी। इसमें दो एलिमेंट, उसमें दो एलिमेंट, तो इसकी कमी बनेगी। तो 1 के साथ में 5 आएगा पहले। तो 1 5 1 6। तो अब सेकंड के साथ में 2 5 और 2 6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन अर्थात इन दोनों में कोई ऐसे एलिमेंट है या पेयर्ड युग्म है, ऑर्डर्ड पेयर हैं जो दोनों इक्वल हो। तो इसमें 1 5 तो 1 4 तक ही है, 1 5 इसमें नहीं है। 1 6 तो 1 5 नहीं है, तो 1 6 भी नहीं होगा। 2 5 देखते हैं, इसमें 2 3 2 4 तो 2 5 भी नहीं है, तो 2 6 भी नहीं है। अर्थात इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे हम, इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। क्योंकि इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, इसका मान भी हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास RHS निकाल रहे थे, LHS निकाल रहे थे, RHS निकाल रहे थे, RHS हमारे फाई आ गया। LHS भी फाई आ रहा है और RHS भी फाई आ रहा है। तो ये जो हमें कंडीशन दे रखी है वो सही है। तो देन ये हमने प्रूव कर दिया। तो LHS इक्वल टू RHS। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आसान सा सवाल था, इसमें सिर्फ बेसिक्स काम आ रहा है। आपको ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर निकालने आने चाहिए। फिर इंटरसेक्शन हमने सेट में पढ़ा था इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन भी हमें पता होना चाहिए। वो हम अच्छे से पता है तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब 7 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब 7 का सेकंड पार्ट देते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कि हमें ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, कि जो ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारा बी और डी क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उनका सबसेट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस सी निकालेंगे, फिर निकालेंगे बी क्रॉस डी निकालेंगे, या ऐसा करें पहले बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं, फिर ए क्रॉस सी निकालेंगे। तो सबसेट होने के लिए क्या चाहिए कि जो भी ए क्रॉस सी के एलिमेंट है, जितने भी ए क्रॉस सी के एलिमेंट है वो सारे बी क्रॉस डी में होने चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं ए क्रॉस सी निकालते हैं। ए क्रॉस सी किस प्रकार से निकालें, डायरेक्ट निकालेंगे कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए क्रॉस प्रोडक्ट के। तो इसका 1 और 5 के साथ में, तो 1 5 फर्स्ट एलिमेंट ए का, सेकंड सी का। तो ए क्रॉस सी है तो 1 5 1 6। ठीक है, इसी प्रकार 2 5 और ये 2 6। ठीक है, हो गया। तो ये तो हो गया हमारा ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी को 2 × 2 करेंगे
4, तो हमारे पास 4 एलिमेंट आ रहे हैं इसके ए क्रॉस सी में। अब निकालते हैं बी क्रॉस डी निकालेंगे, तो इसमें 4 इंटू 4 16 बनेंगे, तो इसमें 16 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, तो बी क्रॉस डी निकालते हैं। अब इसके 16 ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो 1,5 आएगा फर्स्ट एलिमेंट इसका, फिर इसके सारे के साथ में, सेकंड के साथ में इसका, थर्ड के साथ में सारे एलिमेंट, फोर्थ के साथ के सारे एलिमेंट। ठीक है, तो अब निकालते हैं। ये हो गया 1,5 हो गया, फिर 1,6 हो गया, 1,7 हो गया, 1,8 हो गया, एक तो ये बन गया, एक के साथ में बन गया। ठीक है, अलग अलग ही निकाल लेते हैं। फिर 2 के साथ में 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। ठीक है, अब आता है 3 के साथ में 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, ये भी हो गया। अब आएंगे 4 के साथ में 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, ये टोटल 16 हो गए हमारे। ठीक है, 4, 4, 8, 4, 3, 12, 4 तो 16, तो 16 इसके ऑर्डर्ड पेयर हमने निकाले बी क्रॉस डी के, और होने भी चाहिए 16 ही। अब इसमें देखते हैं कि ये इसके सबसेट होने का मतलब है कि ये जितने भी ये चारों एलिमेंट है ये इसमें अवेलेबल होने चाहिए। अगर ये अवेलेबल है तो ये ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं 1,5, तो ये 1,5 ये पहला ही मिल गया, तो ये भी मिल गया 1,5। अब 1,6, तो 1,6 में मिल रहा है, हो गया। अब इसमें 2,5, तो इसमें 2,5 यहाँ पे हो गया, ये 2,5 हो गया। फिर सेकंड है 2,6, तो इसके जो चारों एलिमेंट है वो हमें बी क्रॉस डी में मिल रहे हैं। तो अगर ये मिल रहे हैं तो हम इसको कह सकते हैं आसानी से कि ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का, जो कि हमारा सेकंड सेंटेंस था वो भी प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है कि सेट ए और सेट बी इस प्रकार से है। ठीक है, देन ए क्रॉस बी निकालना कि ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी का मान निकालना है। एंड सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, उनके कितने होंगे उनके, और उन सबसेट की सूची बनानी है कि कितने सबसेट होंगे और कौन कौन से होंगे। तो हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो ए और बी दिया हो तो ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी हमें आता है, डायरेक्ट निकालेंगे। बहुत से क्वेश्चन में हमने निकाल लिया, तो 1,3 आएगा एक, फिर आएगा 1,4 आएगा, फिर 2,3 हो गया और 2,4 हो गया, ये हो गया। अब इसकी बात आती है, ये तो ए क्रॉस बी हो गया हमारा, आसान से ज्ञात कर लिया, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब उसमें सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो मैंने इसको जब आपको बेसिक्स करवाया था उसमें एक फॉर्मूला लिखवाया था कि, या अब हमने सेट में पढ़ा था कि किसी भी अगर कोई सेट दिया हो उसके सबसेट निकालने हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है, तो इसमें को नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर n। यहाँ पे n क्या है, एलिमेंट होते हैं, तो ये इसके एलिमेंट है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 लिख देंगे, कितना आएगा 16 आएगा। तो अब इसके सबसेट कितने होंगे, अब इसे बोलते हैं ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, तो ए क्रॉस बी के 16 सबसेट होंगे। 16 सबसेट क्या होंगे, अब उसने बोला है कि इसकी सूची बनानी है कि जो 16 सबसेट है उनको लिखना भी है, तो ये थोड़ा टिपिकल काम दे दिया। हमने इसको आसान से लिख लेंगे, इसमें 16 इसके सबसेट बनाने हैं, तो ए क्रॉस बी का मान ये है, हमें इसके सबसेट बनाने हैं। तो सबसेट बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हम सबसे पहले लिखते हैं जो एलिमेंट होते हैं वो स्वयं, पहले तो एक एक एलिमेंट लिखेंगे, 1,3, 1,4, 2,3 एंड 2,4, ये तो आ गया सिंगल। ठीक है, ये नहीं है कभी। अब उसके बाद में बात आता है इन दो के जोड़े। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,3 और 1,4। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद में बात आती है 1,3 इसके साथ में हो गया। अब 1,3, 2,3, ये बन गया एक। ठीक है, उसके बाद में 1,3 के साथ में 2,4, तो 1,3, 2,4, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसका नहीं बनाएंगे, अब इसके साथ 1,4 लेंगे। अब ये 1,3, 1,4 लेंगे, ये तो बनेगा नहीं क्योंकि सबसेट में ऑर्डर्ड का कोई क्रम का कोई महत्व नहीं होता। तो 1,3, 1,4 हमने यहाँ बना लिया, तो अब इसको छोड़ देंगे, इसके बनाएंगे। तो 1,4 इसके साथ में आएगा, 2,3 के साथ में आ जाएगा, फिर
1,4 2,4 क्या हो जाएगा साथ में, तो ये हो गया हमारा 1,4 2,4, इसके साथ में भी हो गया। ठीक है, अब इसका हो गया तो अब इसका बनाएंगे, तो इसका इन दोनों का बनेगा साथ में 2,3 और 2,4 हो गया हमारा, ये बन गया। अब हमने दो दो के बना लिए हैं, अब इसका कोई और बनेगा नहीं। अब बात आती है 3 के की, 3 बनाएंगे हमें, तो ये दो दो भी हो गए। अब आते हैं 3 की बात, तो 1,3 1,4 और 2,3, पहले तो ये 3 आ गए। ठीक है, उसके बाद में है 1,3 को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 1 को इसके साथ में बनाएंगे, तो 1,3 1,4 को छोड़ रहे हैं, 2,3 और 2,4, ये हो गया। अब इसको छोड़ देंगे 2,3 को, 1,3 1,4 2,4 के साथ बनेगा, 1,3 1,4 2,4, ये बन गया। ठीक है, ये हो गया। अब इस 1,3 को छोड़ देंगे, इन तीनों का बनाएंगे, 1,3 को छोड़ दिया मैंने, 1,4 2,3 और 2,4, ये बन गया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ, आगे जो भी बनते रहे, इसके साथ में इन तीनों को लिख दिया मैंने। अब इसको छोड़ देंगे, ये तीनों हो गए 1,4, ये देखो कहीं पे दोबारा रिपीट तो नहीं हो रहा, 2,3 2,4, ये हो गया। अब इसमें देखेंगे ये भी हो गया, इसको लेंगे, अब इसको बनाएंगे 2,3 2,4 1,3, तो ये 1,3 2,4 वाला आ गया। ठीक है, अब इसके 3 के जोड़े और कौन से बनेंगे, और कोई नहीं बन रहा, 3 के ये बनेंगे। अब इसके बाद 4 वाले 3 के कंप्लीट हो गए, 2,4 1,4 1,3 1,3 1,4 2,4 भी हो गया। ठीक है, 2,3 वाला भी हो गया, सब हो गया। तो अब इसमें आएगा 4 वाले, तो इसमें आएगा 4 में 1,3 1,4 पूरा पूरा जाएगा, 2,3 2,4, ये बन गया 4 के लिए। ठीक है, अब उसके बाद में आता है एक 5, ये इनके सबसेट हो गए। अब हमें गिनने थे कितने हो गए, 16 होने चाहिए, तो 4 तो ये हो गए, ये 5 6 7 8 9 10, ये 3 वाला 11, ये 3 का 12, ये 13, ये 14 15 और ये 5 16 कंप्लीट हो गए। जो हमें 16 ये सबसेट बनाने थे, इसके इनकी वैल्यू कितनी निकालनी थी 16, तो हमने 16 सबसेट बना के दिखा दिए। ये इसकी एक सूची हो गई, आपको एग्जाम में ये भी बनाना है। ठीक है, अब इस प्रकार से कोई भी अगर क्वेश्चन कुछ इसमें नंबर चेंज हो, एलिमेंट्स चेंज हो, आप किसी प्रकार के बना सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 करने के बाद में अब आता हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने यहाँ बोर्ड पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो, आपके पास बुक होगी, आप उसमें से क्वेश्चन को पूरा पढ़ सकते हैं, वरना मैं इसको आपको समझा भी रहूंगा क्वेश्चन क्या करना चाहता है, वो करना क्या है। इसमें देखा कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो समुच्चय हैं। ठीक है, वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इक्वल टू 2। एक ए सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं 3 और बी में है 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 3 ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इक्वल टू 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या ए में 3 है, बी में 2 है। इफ x, 1 y, 2 z, 1 आर इन ए क्रॉस बी, कि ये कोई सेट्स दे रखे हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं, वो ए क्रॉस बी में है, ए क्रॉस बी में 3 है, देन ए एंड बी ज्ञात करना है। कि अगर ए क्रॉस बी में ये एलिमेंट है, ये है, तो आपको ए एंड बी ज्ञात करना है, जहां पे ये भी दे रखा है कि x, y और z भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले ए क्रॉस बी में संख्या ज्ञात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट की, हैं, फिर उसके बाद में जब ज्ञात करेंगे तो उसके बाद पता चल जाएगा कि हमारे पास ये है कि वो 3 ही है या इससे ज़्यादा भी होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ 3 दे रखा है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, या इससे कम भी हो सकते हैं अगर ये दे रखा है उससे, तो लेकिन इससे कम तो होंगे नहीं, क्योंकि इसने क्वेश्चन में दिया गया 3 तो है ही, तो क्वेश्चन तो ये होगा ही। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी क्या होगा, इसका मान 3, इसका मान 2 इक्वल टू 6। तो हमारे पास इसका ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, सिर्फ 3 ही है। तो सबसे पहले इनको लिख लेते हैं, तो ए क्रॉस बी, इन एलिमेंट्स को लिख लेते हैं इसमें, x, 1 y, 2 और z, 1। 3 तो ये आ गए, इनके अलावा भी कुछ होंगे ही, 3 एलिमेंट या ज़्यादा, 3 एलिमेंट और होंगे इसके अलावा, वो हमें ज्ञात है, पता नहीं है, उनको ज्ञात करना है। अब इसमें दे रखा कि x, y और z है, ये भिन्न भिन्न है, तो ये अलग अलग आ गए। इसके अलावा दे रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट ज्ञात करने,
तो ए के ज्ञात करने एलिमेंट में और बी के ज्ञात करने। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, मैंने बताया था कि अगर ए क्रॉस बी दिया हुआ है तो जो इसके ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं जिसमें जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा ए का होगा, अर्थात x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी है। x को y की फॉर्म में तो x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी होगा। तो अर्थात ये x तो आएगा ए में और ये 1 है वो आएगा बी में। तो जो x फर्स्ट वाले एलिमेंट है तीनों वो आएंगे ए में, तो ये जगह x y z, ये तीन तो इसमें आ गए। अब सेकंड वाले एलिमेंट है वो आ जाएंगे बी में, तो ये 1 2 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें देखा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू 3, तो 3 आ रहे हैं, तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, इसमें देखा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इक्वल टू 2, तो यहाँ पे तो 3 आ रहे हैं, लेकिन इसमें देख रहा है कि एक और एक ये दो बार रिपीट हो रहा है, तो हम इस एक को यहाँ से हटा देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 1 2। ठीक है, तो 1 2 गया, तो इसमें भी कितने आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इक्वल टू 2 आ गए। तो हमारा सेट ए और बी क्या हो गया, ए इक्वल टू तो आ गया हमारे पास x y z और b इक्वल टू क्या आ गया 1 2। तो ये ए और बी के मान हमारे पास इस प्रकार से आ गए। अब इसके अगर ये पूछे कि 3 तो इसमें दे रखे हैं, अब 3 के अलावा और ज्ञात करें, तो हम 3 के अलावा और भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए और बी के एलिमेंट आ गए। तो 3 तो हमारे पास है, इसके 6 एलिमेंट निकालें तो 3 है वो तो रहने देंगे, इनके अलावा जो एलिमेंट आएंगे वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो ये हो गया, लेकिन इसमें सिर्फ पूछा ये गया ए और बी पूछा गया, इसके बारे में कुछ नहीं पूछा कि जो 3 एलिमेंट बचे हुए हैं उनके बारे में बताना है या नहीं बताना, तो हम इनके बारे में नहीं बताएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इनकी संख्या में दे रखी थी, हमने इससे पता कर लिया कि इसमें 6 एलिमेंट होंगे, लेकिन 6 में से 3 दे रखे, ये ही हमारे लिए काफ़ी है। जितना क्वेश्चन में दिया होता है वो हमारे लिए बहुत होता है, क्योंकि क्वेश्चन वाला अगर समझदार तो है ही अगला कि वो उतना ही देगा कि जिससे हम आसानी से मान निकाल सकते हैं, ये हमारे कम नहीं है। तो ये इतना दिया हुआ काफ़ी है, उससे हम आसानी से इसके मान निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब हमारा था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है कि नंबर एक कोई हमारे पास सेट है, काटते गुणनफल है दो ए क्रॉस ए, उसमें एलिमेंट की संख्या है 9। ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए इक्वल टू 9 है, कि कोई हमारे पास काटते गुणनफल दिया हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अवयव की संख्या एलिमेंट की संख्या 9 है। ठीक है, तो वहां पे जिनमें से 1 0 और 0 1 दो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर दिए हुए कार्टेशियन प्रोडक्ट के, अर्थात ए क्रॉस ए के 2 एलिमेंट इस प्रकार से हैं, टोटल 9 है, 9 में से 2 दिए हुए हैं। ठीक है, तो सेट ए ज्ञात करो, सेट ए के बारे में बताना कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट है और कितने होंगे, कैसे होंगे वो, उनके बारे में बताना है। तथा ए क्रॉस ए के हमें 2 एलिमेंट तो दिए हुए हैं, तो बाकी के जितने एलिमेंट हैं 9 में से फिर 7 बच गए, तो उनको 7 के बारे में पूछा कि वो 7 और बताओ क्या होंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए दे रखा है, ए क्रॉस ए दे रखा है इक्वल टू 9 दे रखा है। तो अब इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि ए क्रॉस ए को यहाँ पे अगर बी है, मान लो यहाँ पे बी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी आएगा, तो यहाँ पे ए है तो हमने यहाँ पे ए पुट कर दिया। अब इसमें 9 है, तो अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 9 आए और दोनों संख्या सेम होनी चाहिए। तो हमें ढूंढने पर पता चलता है कि ऐसी संख्या सिर्फ 3 ही है, क्योंकि ऐसे मान लो कि कैसे कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है, क्योंकि ये स्क्वायर ही हो गया, ये एक तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए का स्क्वायर तो है, कि किसी भी ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका स्क्वायर करने पर 9 आए, या ऐसे 9 आए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू 9 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए निकाल लेंगे, तो ये रूट यहाँ दोनों साइड में रूट लगा देंगे, स्क्वायर हट जाएगा, इसका रूट आएगा 9, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए आएगा, तो रूट 9 का मान आ गया 3। इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या हम सिंपली इसको रफ काम सोल्व न करके डायरेक्ट निकालेंगे। तो डायरेक्ट निकालने पर इसका मान क्या आएगा हमारे पास, इस प्रकार से आएगा 3 क्रॉस 3, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए जो सेट है ए है उसमें 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है, तो हमें पता चल गया नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ऑफ सेट इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये हमें 2 सेट दिए हुए ए क्रॉस ए के, तो ए क्रॉस ए भी ज्ञात करते हैं। ए क्रॉस ए है, ये दिया हुआ है, इसके सेट हमारे पास है -1 0 और 0 1। ठीक है, अब देखो, अब इसमें ए क्रॉस है, अर्थात जो भी एलिमेंट है वो ए में बिलोंग कर रहे हैं सारे, क्योंकि यहाँ पे बी होता है तो फर्स्ट वाला एलिमेंट ए में करेगा, सेकंड वाला बी में करेगा, लेकिन यहाँ पे तो ए क्रॉस ए ही है, तो जो भी एलिमेंट है वो ए में ही बिलोंग करेंगे। तो अब इसको लिखते हैं, यहाँ पे ए का मान निकालते हैं, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट है इससे ए में बिलोंग करेगा -1, ये वाला एलिमेंट है इसमें आएगा 0, इस एलिमेंट ये भी ए ही है, तो सेकंड वाला एलिमेंट 0 हमने पहले से ले लिया, 0 को रिपीट नहीं करेंगे, फिर है 1, तो ये 1 हमारे पास पहले से नहीं है। तो अब ये हमारा सेट आ गया ए, हमने जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के 2 एलिमेंट दे रखे उससे हमने सेट ए का मान निकाल लिया, आसान से निकाल सकते हैं, क्योंकि ए क्रॉस ए है, तो यहाँ पे ए क्रॉस ए में क्या करेंगे,
अब आपको इस प्रकार से नहीं निकालते हो, आप इस इजी वे में निकालो तो एक एक मान, तो ये आगे एक एक यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट एलिमेंट -1,0 फर्स्ट वाला एलिमेंट इसमें आ गए। अब सेकंड वाला निकालेंगे तो सेकंड वाला इस प्रकार से निकालते हैं, ये 0, ये 1। अब ये दोनों सेट ए ही तो है, सेम ही तो है सेट, ये सेट और ये सेट इक्वल है, तो इसमें 3 एलिमेंट होने चाहिए जिसमें से हमारे पास 2 2 आ गए। तो अब इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। एक साथ लिखेंगे तो ये किस प्रकार से आएगा, a = -1, 0, 1। ये हमारा सेट ए आ गया। अब इसमें दे रखा कि सेट ए बी मैंने ज्ञात कर लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए बी आ गया, टोटल दे रखा। अब इसमें ए क्रॉस ए ज्ञात करना है। ए क्रॉस ए 2 एलिमेंट तो हमारे पास हैं, बाकी कितने बचे, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, 7 एलिमेंट्स हमें और ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो अब उनके बारे में और बात करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ बना देता हूँ इस साइड में, इसको मिटा देते हैं, ये किस काम करनी है हमारे, अच्छी जगह हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास एक एलिमेंट आ गए तो ए क्रॉस ए निकालना है, ए क्रॉस ए। इसमें क्या आएगा, -1, 0, 1। इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसी के साथ में करवाना है, तो -1, 0, 1 आएगा, ठीक है, हो गया। अब निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ में, तो -1, -1। फर्स्ट का सेकंड के साथ में -1, 0। फर्स्ट का थर्ड के साथ में -1, 1। 3 हो गए। अब फर्स्ट वाला कंप्लीट होगा, इसको रहने इसके साथ में करेंगे, तो 0, -1, 0, 0, 0, 1। 3 ये हो गए, ठीक है। ये सेकंड वाला कंप्लीट हो गया। थर्ड वाले की बात करते हैं, तो 1, -1, 1, 0 और ये 1, 1। तो ये हमारे पास टोटल 3 इसमें हो गए, 3 ये, 3 से 3 3 9। तो एक क्रॉस ए में कितने एलिमेंट थे, 9 एलिमेंट थे। यहाँ पे मैंने दे रखा था और मैंने टोटल 9 एलिमेंट ये निकाल लिए, ठीक है। इनमें से हमारे पास 2 दिए हुए थे, -1, 0। तो देखो -1, 0 तो ये दिया हुआ था, 1, 0, 1 तो 1, 0, 1 ये दिया हुआ था, कोई रिपीट नहीं हो रहा। और ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए, एक क्रॉस भी गए, ऑर्डर्ड पेयर आ गए, कर्मी सिग्मा आ गए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। आसान से सवाल थे, एक्सरसाइज 1 2.1 एकदम बेसिक्स कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। हमने इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को पहले समझ लिया, अब उसके बाद में उन्हीं पर आधारित एक्सरसाइज 2.1 को हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 थे, टोटल 10 क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, आपको अगर उपयोगी साबित हुआ हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दें, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों, अभी सहपाठियों, अपने स्कूल के दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।